जय हिंद साथियों। आप सबका हमारे YouTube चैनल पीके मैथ महती 247 में स्वागत है। इस समय आप पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यह 11वां भाग है। और आप सबके सामने प्रश्न है पहला, 11वें भाग का पहला प्रश्न है, एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/10 भाग बढ़ जाती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 20 मीटर हो तो 3 वर्ष बाद उस पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? देखिए, यह जो प्रतिवर्ष यानी 1 साल में 1/10 भाग यानी जो उसकी ऊंचाई वर्तमान है, 1 साल बाद उस वर्तमान ऊंचाई का 1/10 भाग बढ़ जाता है। इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं कि तो 1/10 जो है, यह 1/10 इसका हम अगले वर्ष के लिए 20 में गुणा कर लें और जो आता है वर्ष के अंत तक जोड़ दें और फिर जो आ रहा है उसमें 1/10 का गुणा करके दूसरे वर्ष के लिए ले लें। इस तरह करते करते हम 3 वर्ष के लिए निकालें। या एक काम और कर सकते हैं कि जो 1/10 भाग बढ़ रहा है इसको प्रतिशत में हम बदल लें, और जब प्रतिशत में बदलेंगे तो हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो सूत्र है, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन प्लस दर बटे 100 कोष्टक बंद पे पावर समय, वो सूत्र लगाएंगे। तो चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में अगर इस प्रश्न को हम लिए हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से ही लगाएं। तो करेंगे क्या कि जो 1/10 है इसको प्रतिशत में बदलेंगे। 1/10 को हम जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10%। यानी जो पेड़ है प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाता है। यह हमारा दर हो गया, इस दर से बढ़ रहा है। अच्छा, इसका जो शुरू में लंबाई है 20 मीटर है, तो कह रहा है कि अगर 10% दर से बढ़े और लंबाई 20 मीटर है तो 3 वर्ष बाद उस पेड़ की जो लंबाई है यानी ऊंचाई है कितना हो जाएगी। तो क्या है, जहां मूलधन होता है, जैसे ये सूत्र होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100 और कोष्टक पे पावर समय, क्या होता है यह सूत्र, इस पे हम लगाएंगे। अब ये सूत्र कैसे प्रयोग होगा कि जो ये P है इसके जगह पे हम ले लेंगे 20 मीटर और 3 वर्ष बाद हम A निकालेंगे और दर तो हम 10% निकाल ही दिए हैं, समय 3 वर्ष है। क्योंकि P क्या है कि यह मूल है, मूलधन कहिए अगर अमाउंट के मामले में देख रहे हैं तो। अगर इस प्रश्न के मामले में देख रहे हैं तो P को आप मूल कहिए। मूल का मतलब कि उसकी शुरुआती ऊंचाई जो पेड़ की है कितनी है, कितना बताया गया है और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगी अगर 10% की दर से बढ़ेगी तो अब हम निकालेंगे 3 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई। 3 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई होगा, ऊंचाई मतलब ए से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको ए ले ले और पी की जगह पे क्या है, हम 20 ले ले रहे हैं क्योंकि शुरुआती इसकी ऊंचाई बता रहा है 20 है। और उसके बाद 1 धन 10 दर है और बटा 100 और समय कितना है 3 वर्ष। आइए इधर लिखिए, ये क्या है 20 और देखिए यह इससे कट जाएगा तो आपके पास 1 धन 1/10 पे पावर 3 हो जाएगा। फिर ये 20 है, इसको हल करेंगे भिन्न को, 1 धन 1/10 को, तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा और 1 जुड़ जाएगा तो 11/10 हो जाएगा और इस पे 3।
अब आप होगा क्या कि 20 गुणे 11 और बटा 10 गुणे 10 यह इससे कट जाएगा 0। अगर 11 का 2 बार गुणा होता है तो 121 होता है। 11 का 3 बार गुणा होगा तो क्या होगा? 1331 यानी 1331 होगा। ये 11 का रूल होता है। तो हो जाएगा 1331 और बटा ये 2 को 10 बचा है नीचे, 10 गुणे 10 हो जाएगा 100। अब आइए इसका गुणा कर लीजिए। 2 एकाई 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकाई 2 बटा 100 है। अब जब 100 का इसमें भाग देंगे तो आएगा क्या? 26। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद हम इधर से 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। अरे 3 वर्ष बाद जो पेड़ की ऊंचाई होगी 20 मीटर, यही हमारा उत्तर है। ठीक है ना? यही हमारा उत्तर है। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है, किसी स्थान की 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 60,000 थी। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती हो तो ज्ञात कीजिए कि उस स्थान की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखिए, यह जो हम वृद्धि निकालेंगे उस तरीके से भी जब हम निकाल सकते हैं, जो हम इस चक्रवृद्धि ब्याज की जो दूसरा भाग में अनुपात यानी रेशियो वाला जो ट्रिक है उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और यह जो चक्रवृद्धि ब्याज का मूल सूत्र है उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आप करेंगे क्या कि मूल सूत्र से ही निकालिए, क्योंकि 10% है, आसानी रहेगी। 11 आएगा, 11 का हम जानते हैं, 11 का जो गुणा होता है उसका रिजल्ट कितना आता है हम जानते हैं, बहुत आसान है। तो हम सूत्र से ही लगाते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या इसकी 60,000 थी और 10% से वृद्धि हो रही है। तो अब देखिए, अगर हमारा सूत्र यह है वर्तमान जनसंख्या निकालने का, ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन दर बटा 100 और कोष्टक पे पावर समय, हमको यही निकालना है। पी के जगह पे हम 60,000 रखेंगे, दर के जगह पे 10% रखेंगे और समय कितना है 3। अब इस सूत्र में हम रख देंगे और वर्तमान जनसंख्या निकल आएगी। तो करेंगे क्या, यह 60 जो हजार है यहाँ पी की जगह पे रखेंगे। तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या ये 60,000 पहले आप रख लीजिए। ठीक। 1 धन दर क्या है 10 है और बटा 100 पे पावर 3, क्योंकि समय 3 है। अब ये 60,000 यहाँ उतारिए, यह इससे कट जाएगा और जब हल करेंगे 1 धन 1/10 तो ये आ जाएगा आपका 11/10 पे पावर 3। हम जानते हैं कि 11 का 3 बार आपस में जब गुणा होता है तो वह आता है 1 3 3 1।
और ये क्या है, बटा 10। यह देखिए, और यह भी हो जाएगा ना, 3 बार गुणा होगा। तो करेंगे क्या कि यह और यह, इससे एक कट जाएगा, 3 जीरो नीचे है, 3 जीरो से कट गया। तो अब क्या बचा यहाँ 60, और गुणे 1 3 3 1। अब करिए क्या कि आप 60 का इसमें गुणा कीजिए 1331 में। तो होगा 6 इकाई 6, 6 3 18, फिर 6 3 18, 1 19, 6 इकाई 6 1 7। इतनी जनसंख्या वर्तमान हो गई, हमारा उत्तर होगा। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न लेकर आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% अवमूल्यन होता है। यदि उस मशीन का वर्तमान में मूल्य 810 रुपया है, तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पूर्व मशीन को कितने में खरीदा गया था। इस प्रश्न में क्या है कि कोई मशीन खरीदी गई है, और उसका जो जिस रेट की खरीदी गई है, उस रेट में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, यानी 10% से उसका दाम घटता है। जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे उस समय मशीन का दाम घटता जाता है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले वो खरीदी गई, और इस समय उस मशीन का जो दाम है यानी मूल्य है 810 रुपया है। तो जब वो नई खरीदी गई थी 2 वर्ष पूर्व, तो वह कितने में खरीदी गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो दर लिखते थे यहाँ दर निगेटिव हो जा रही है, क्योंकि घट रहा है। यही सूत्र लगाएंगे, ए बराबर पी एक धन, दर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम टी से। अब ये क्या है कि यह जो ए है, यह बता रहा है कि वर्तमान मूल्य, और पी हमको निकालना है। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य 810 रुपया हो गया। 2 वर्ष बाद, यानी एक की जगह पे हम 810 रुपया रखेंगे। शुरुआती यानी मूल, उसका मूल्य कितना था, यानी मूल, पी का मतलब प्राइम यानी मूल, और घट कितना रहा है 10%। यार की जगह पे हम -10 रखेंगे, क्योंकि घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। और टी की जगह पे कितना रखेंगे 2, क्योंकि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य 810 रुपया हो रहा है। तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, मशीन का मूल्य कितना है, मशीन का मूल्य P है। ठीक, तो अब चलिए हम करेंगे क्या, एक जगह पे कितना रखेंगे 810, और P को हमको निकालना है। और यह जो है यार, क्योंकि अवमूल्यन का मतलब घट रहा है, और बटा 100, और ये 2। अब इसको हम लगाते जा रहे हैं, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, यह इससे कट जाएगा। अब एक ऋण 1/10 हो गया, और इस पे घात 2। जब इसको हल करेंगे तो इसका यहाँ गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे 10 आएगा, 10 में से 1 जाए 9, यानी यह हो जाएगा 9/10 पे पावर 2। अब इसको और सरल कर लें,
9 9 81, 10 10 में 100। इसका हम तिर्यक यहाँ गुणा कर लें और इससे हम भाग दे दें, तो आएगा क्या, 810 गुणे 100 और बटा 81 और इससे काटेंगे तो ये आएगा 10। 10 का 100 में गुणा करेंगे तो आएगा 1000, 1000 रुपया। अरे 2 वर्ष पहले जो मशीन का मूल्य था 1000 रुपया था, और 10% के दर से जब उसका हर साल उसका मूल्य घटने लगा, तो 2 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य 810 रुपया हो गया था। लेकिन वो मशीन कितना में खरीदी गई थी, 1000 रुपया में। अब तो हमारा अगला सवाल है, किसी धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 484 रुपया हो तो ज्ञात कीजिए कि वो धन राशि कितनी है। हम उस धनराशि को मान ले रहे हैं पी। माना धनराशि पी है। धनराशि पी है, ठीक। अब एक काम कीजिए, दर तो दे ही दिया, 2 वर्ष का मिश्र धन निकाल लीजिए और 3 वर्ष का मिश्र धन निकाल लीजिए। 2 वर्ष का पी धनराशि जो है, इस पे 10% चक्रवृद्धि ब्याज अगर लग रहा है, तो 2 वर्ष का मिश्र धन निकाल लीजिए और 3 वर्ष का मिश्र धन निकाल लीजिए। 3 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का मिश्र धन घटा दीजिए। तो जब 3 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का मिश्र धन घटाएंगे तो जो बचेगा वही तीसरे वर्ष का ब्याज होगा, ठीक है ना। तो मिश्र धन निकालने का सूत्र आप जानते हैं, ए बराबर पी एक धन दर बटा 100 और ये क्या है, समय। पी धनराशि का 2 वर्ष का मिश्र धन, पी धन राशि पर 2 वर्ष का मिश्र धन, पी एक धन दर तो 10% है और पे पावर 2। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 11/10 पे पावर 2। अब एक काम कीजिए, पी धनराशि पे तीसर के वर्ष 3 वर्ष का, 3 वर्ष का मिश्र धन, तो होगा क्या कि पी और 10 दर वही है 10%, और एक काम कीजिए, ये समय 3 वर्ष है, ऐसे कट जाएगा तो पी और वही होगा। इसको जब हल करेंगे तो 11/10 पे 3 घात। ये 3 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का मिश्र धन जब घटाएंगे तो ये ब्याज निकल के आएगा। प्रश्न के अनुसार क्या होगा, पी 11/10 पे 3 घात माइनस पी 11/10 पे 2 घात बराबर 484। अब देखिए, जो कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए। पी कॉमन है, ये 3 घात है 2 घात है तो बाहर कीजिए। पी 11/10 पे 2 घात कोष्टक में 11/10 ऋण 1 और 484। आइए और आगे बढ़िए। 11/10 -1 है तो ये हो जाएगा, चलिए पी, और यह 11 पे 2 घात है और 10 पे 2 घात, तो ये 121 हो जाता है और बटा 100।
और इसको जब हल करेंगे तो 11 में से 10 जा 1/10 और ये बराबर है कितना के 484 के। अब एक काम कीजिए, इसका तिर्यक यहाँ गुणा कर लीजिए और उससे भाग दे दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा 484। जब इसका गुणा करेंगे 100 है गुणे 10 है और भाग कितना से दे रहे हैं 121। 121 चौक को 484 होता है। अब इसका गुणा करेंगे 100 में 10 का तो 1000 होगा, 1000 में 4 का तो ये 4000 रुपया। जो धनराशि थी जिसपे तीसरे वर्ष ब्याज मिला 484 रुपया, वह धनराशि 4000 रुपये थी। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।